तेरा अद्भुत है श्रृंगार, शिव तुम कितने सुंदर हो, तुम कितने सुंदर हो। तो है गंग की धार, सर्पों की गले में हार, सो है गंग की धार, सर्पों का गले में हार। तेरा अद्भुत है श्रृंगार, शिव तुम कितने सुंदर हो, शिव तुम कितने सुंदर हो। बोलो शंकर भगवान की। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम। श्री बाबा आनंदेश्वर ये अति प्राचीन मंदिर है। द्वापर युग में यहाँ पे अंगराज करण ने यहाँ पे पूजा पाठ की थी। ये स्वयंभू शिवलिंग है जहाँ पे साक्षात बाबा भोलेनाथ अर्धनारी नटेश्वर कालों के काल महाकाल, जिसके विश्व रूप संसार में अनेक नामों से जो जाने जाते हैं, उसी में से एक नाम श्री बाबा आनंदेश्वर धाम परमठ में है, जो माता रानी गंगा के किनारे पे विशेष रूप से अति सिद्ध स्थान जिसको कहा जाता है। लाखों के भक्तों में संख्या में यहाँ पे भक्त आते हैं जिनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। बाबा आनंदेश्वर का जो नाम है उसका इस प्रकार से इतिहास है। यहाँ पे एक 150-200 साल पुरानी एक कहानी है। यहाँ के एक जमींदार थे जिनकी एक गाय थी जिसका नाम आनंदी गाय था। उस समय इस जगह पे काफ़ी घना जंगल होने के कारण ग्वालाएँ गाय यहाँ पे चरने आती थी, जिसमें एक जमींदार का एक गाय थी जिसका नाम आनंदी था। वो यहाँ के अपने आप यहाँ पे दूध अपना बाबा आनंदेश्वर पे चढ़ा दी जाती थी। कुछ दिनों के बाद ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक जमींदार की जो गाय थी आनंदी जिसका नाम था, फिर उस जमींदार ने इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए उस देखा कि गाय का दूध कहाँ जाता है, ग्वाला पे शक किया। उसके पीछे कुछ प्रकार की जानकारियाँ, अन्य प्रकार की उसके पीछे जानकारियाँ ली गई। उसके बाद यहाँ पे गाय के पीछे देखा गया तो उन्होंने यहाँ पे देखा कि एक अपने आप में एक चमत्कार था, जो आनंदी गाय अपने आप से यहाँ पे दूध चढ़ा दी जाती थी। तो उस बार फिर जमींदार ने इस ज़मीन को खोदने का डिसीजन लिया गया कि यहाँ पे ऐसी क्या चीज़ है जहाँ पे साक्षात कामधेनु माता गाय दूध चढ़ा देती है। फिर उसके बाद खुदाई की गई ज़मीन की। फिर बाबा आनंदेश्वर प्रकट हुए स्वयंभू शिवलिंग के रूप में। उस समय एक स्वयंभू शिवलिंग ही हुए थे। आनंदी का नाम, गाय का नाम आनंदी था। उस बाद बाबा ने एक अपने आप में एक विशाल रूप के रूप में यहाँ पे एक उद्गम स्थान हुआ। जमींदार ने एक महान साधु सन्यासी थे जिसका नाम आनंदगिरी बाबा जी थे। वो एक अपने सनातन धर्म की सबसे बड़ा, जो सनातन में विश्वविख्यात में अखाड़ा परिषद में जो जूना अखाड़ा नाम कहा जाता है, जो धर्म की रक्षा के लिए, वो उनके एक बहुत ही बड़े विशेष व्यक्ति अधिकारी थे जिन्होंने उस जमींदार को, बाबा जी को ज़मीन दी। वो ये मंदिर उनको बना के दिया। तब से इस बाबा आनंदेश्वर का नाम आनंदेश्वर नाम रखा गया। आनंदी गाय थी, बाबा जी का नाम आनंदगिरी महाराज थे। दोनों के मिल के तब से बाबा आनंदेश्वर ये नाम रखा गया और तब से ये नाम इतिहास के लिए एक बहुत ही बड़ा विशाल रूप में नाम लिया जाता है। विशेष रूप से अनुग्रह करेंगे भारतवर्ष के एवं अन्य देश विदेश के लोगों को भी कि यहाँ पे एक बार जरूर आए, बाबा आनंदेश्वर का दर्शन करें, जिससे अपने जीवन के हजारों कष्ट यातनाएं, कई जन्मों के पाप का विनाश करने में बाबा आनंदेश्वर आपकी बहुत ही पूर्णतः से सहयोग करेंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी करेंगे।
किसी भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए उनके विधि विधान, पूजा पाठ, हर प्रकार की अलग अलग विधियां हैं। माताजी है, माताजी के जैसे नवरात्र का अवसर आता है, बाबा भोलेनाथ का श्रावण मास आता है, प्रदोष आता है, शिवरात्रि आती है, अक्र रुद्र अवतार जिसको कहा जाता है, हनुमान जी, बजरंगबली भगवान, उसके भी एक जन्म उत्सव आता है, छठी का पूजन किया जाता है। हर देवताओं के अलग अलग भोग है, विधियाँ है, मंत्र है। तो बाबा भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए आदमी रुद्र अभिषेक जिसको कहा जाता है, शिव अर्चन कहा जाता है, शिव नामस्मरण कहा जाता है, इन चीज़ों का पूजन पाठ करना चाहिए, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती है। जो यहाँ पे आ रहे हैं वो बाबा के पास आते हैं लोग, हजारों अपना एक डलिया लाते हैं, फूल पुष्प दूध घी शहद चंदन अक्षत रोली, इन पंच सामग्रियाँ होती है, पंचामृत होता है, इन सारों के साथ पूजन करे। किसी भी शिवलिंग का आदमी पूजन करे तो उसको रुद्र अभिषेक जिसको कहा जाता है, सामग्रियों के साथ, जिससे बाबा प्रसन्न होते हैं। बाबा आनंदेश्वर का पूजन अपने घर के सामने, अपने घर में कोई प्रतिमा हो वो रखिए, पार्थिव शिवलिंग बनाए। जो शिवपुराण विशेष रूप से कहा गया है, जो व्यक्ति असक्षम है वो अपने आसपास का कोई मंदिर है वहाँ पे जाए। श्रावण मास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास है, जिसमें अपने आसपास के कोई मंदिर है उसमें पूजन पाठ करे, अन्यथा अपने घर में ही ब्राह्मण देवताओं को बुला के शिव अर्चन पार्थिव शिवलिंग बना के रुद्र अभिषेक करा सकते हैं। ईश्वर की महिमा तो हर व्यक्ति कोई बहुत बखान कम कर सकता है, मनुष्य की तो कोई अंश नहीं है कि जो ईश्वर की हम बखान कर सके, लेकिन ये कह सकते हैं कि भगवान की जितना अनुयायी हम बने वही हमारे लिए जीवन के लिए सफलताएं होंगे। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए सावन मास में विशेष ये है कि जैसे मुहूर्त होते हैं, एक समय होता है, तो ये 12 ही माह का एक विशेष मास जो श्रावण मास जो कहा जाता है, इस समय व्यक्ति ने लंबे से लंबे अनुष्ठान करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जाप करने का कोशिश करनी चाहिए। इस समय सारे देवी देवताओं आदि प्रसन्न रहते हैं और बाबा शिव विशेष रूप से इस समय जागृत होते हैं। जैसे एक हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति का एक विशेष अवसर जो मिलता है, बाबा भोलेनाथ अपने सती से जब बिछड़ गए थे उस काल में, तो श्रावण मास में ही उन लोगों का एक वियोग होने का संभावनाएं थी, इसीलिए बाबा श्रावण मास का माना विशेष अवसर माना जाता है। बाबा महादेव आनंदेश्वर भगवान का हो या जो विश्व रूप शिव है, उसका सबसे एक छोटा और पंचाक्षरी मूल मंत्र है। हर आदमी, वैसे शिव पुराणों में तो हजारों मंत्र हैं, लेकिन हम भक्तों से यही अनुरोध कहेंगे कि एक पंचाक्षरी जो ओम नमः शिवाय जो मंत्र, ये विशाल मंत्र है जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों का सम्मिलित है, माता पार्वती और गणेश भगवान, ये पंचाक्षर मंत्रों का उच्चारण करे और आदमी जीवन इसी से सफलताएं, हजारों मंत्र या सिद्धियां रिद्धियां अष्ट सिद्धि नवनिधि जो भी चीज़ की अपेक्षा है आदमी को इससे पूर्णता है प्राप्त होती है। इसमें कोई असंभव वाली अन्यथा कोई भी चीज़ नहीं है। पंचाक्षर मंत्र का आप जाप करें जिससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होगी। बाबा आनंदेश्वर को आप अपने मन के अंतर्गत श्रद्धा करें। बाबा वैसे आनंदेश्वर में यहाँ पे लोग अर्जी लगाते हैं, बाबा का जहाँ श्रृंगार उसको कहा जाता है, जिसमें बाबा बहुत ही अच्छे सुंदर से सजाए जाते हैं फूलों से। तो हजारों लोगों की ऐसी मान्यता है कि वो अपनी अर्जी जब लगाते हैं तो उनका श्रृंगार कहते हैं, मानते हैं कि श्रृंगार जब कराते हैं तो उनकी अर्जियाँ पूरी होती है। तो भगवान का अर्जी जरूर पूरी होती है। अब श्रृंगार कराइए, रुद्राभिषेक करिए, शिव अर्चन करिए, शिव महिमा स्तोत्र का पाठ कराइए, जिससे मनोकामनाएं पूरी होगी। कानपुर नगर तो आता ही है, उत्तर प्रदेश के भी यहाँ पे हजारों लाखों की तादाद में भक्त आते, एवं कानपुर के जो लोग विदेशों तक भी है वो लोग भी यहाँ पे दर्शन करने के लिए अवश्य आते हैं जब भी उनका समय मिलता है। लेकिन हर प्रकार अन्य देशों के भी यहाँ पे लोग आते हैं। बाबा आनंदेश्वर में 4 प्रहर की आरतियाँ होती है। श्रावण मास में एक रात्रि में मंगला आरती जो 2 बजे होती है, अन्य दिनों में सवेरे 4 बजे मंगला आचरण के साथ आरती की जाती है। उसके बाद दोपहर में भोग आरती होती है, जिस समय बाबा को भोग लगाया जाता है। एक संध्या आरती होती है और एक रात्रि में शयन आरती होती है। आरती के समय सिर्फ पट बंद रहते हैं कुछ काल के लिए, 40 से 45 मिनट, उसके पश्चात तुरंत बाबा जी के दरबार खुल जाते हैं। उत्तर प्रदेश में ये एकमेव मंदिर है जो कम से कम 24 घंटे में 20 घंटे मंदिर भक्तों के लिए दरबार खुला रहता है। इसकी ककरी खुद पी ले, इसकी ककरी दुनिया को अमृत धार।